चलो ठीक है। तो फिर जब कशमाला से रब्ता हुआ, कशमाला ने कहा कि अपनी बीवी को मार दो। जी। हाँ? जी। फिर मार दिया? जी। कैसे मारा उसको? नींद की गोलियां वगैरह दी तो तकिए से सांस वगैरह बंद कर दिया। तकिए से सांस बंद कर दिया था। कशमाला को हासिल करने के लिए पहले उसके शोहर को मारा, फिर अपनी बीवी को मारा, आगे तीसरे मर्डर की तैयारी कर रहे थे। यानी कि इसने पहले अपनी बीवी को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर इसने अपनी आशना के शोहर को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और आगे तीसरे मर्डर की तैयारी कर रहे थे कि जी उसको पहाड़ पर लेके जाना था, वहाँ से उसको धक्का मार देना था। अच्छा जी, इस वक्त नाज़रीन मैं CIA कोतवाली के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ वो सफ़ाक मुलजिम मौजूद है जिसने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया और उसके बाद अपने आशना के शोहर को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और तीसरा कत्ल ये करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस वक्त ये पुलिस की हिरासत के अंदर है, हथकड़ियाँ इसको लगी हुई हैं। मैं बात करके इससे जानूँगा कि आखिर ये वजह क्यों पेश है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, ऊंचा बोलना है। उस्मान, क्या करते हो? वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट करते हो? जी। अच्छा, पहले शादीशुदा थे? जी। कितने बच्चे हैं? कोई भी नहीं। कोई बच्चा नहीं है? नहीं। अच्छा, कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हो? जी। भाई कितने हैं? 2। और सिस्टर? 1। सबसे बड़े हो? सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या वाकया, क्यों ऐसी नौबत पेश आई कि तुमने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया, फिर तुमने उसके बाद उसके आशना को मारा, फिर आगे तीसरे मर्डर की तैयारी कर रहे थे? आखिर वजह क्या है? लड़की को पसंद करता था। लड़की को पसंद करते थे? जी। क्या नाम था? कशमाइला। कशमाइला। तो कशमाइला को कब से पसंद करते हो? 2017 में साथ ही पढ़ते थे अकेडमी में। अच्छा, यानी कि ये कॉलेज लाइफ की, यानी कि अकेडमी की मोहब्बत है? जी। अच्छा, फिर उसके बाद बातचीत होती रही है, तो उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी हो गई? जी। अच्छा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। तुम्हारी भी होगी, फिर उसकी भी होगी, राहें जुदा हो गई फिर? जी। हा? नहीं, उसके बाद रब्ता रहा हमारा। अच्छा, शादी के दौरान भी रब्ता रहा? नहीं। वाइफ की जब डेथ हुई उसके बाद रब्ता स्टार्ट हुआ। वाइफ को क्यों मारा था? इसी के लिए। किसने कहा था मार दो? लड़की ने। कशमाला ने कहा था मार? जी। हा? जी। क्या लगती थी वो जो तुम्हारी वाइफ? रिश्तेदार थी? जी। कि रिश्ते में क्या लगती थी? कज़न थी। किस कज़न? क्या, कौन सी? चाचू की बेटी थी। चाचू की बेटी थी, यानी कि सगे चाचा की बेटी थी? जी। हाँ? जी। तो उसको इतनी बेदर्दी के साथ मारा? कशमाला के कहने पे मारा? जी। अच्छा, फिर पूरी बात बताओ ना, हुआ क्या था, बात बताओ। वो उसको नींद की गोलियां वगैरह दी थी। नहीं, कशमाला ने कहा कि अपनी बीवी को मार दो। जी। हाँ? बताओ ना, पूरी बात बताओ, डर डर के बात कर रहे हो, बताओ ना, पूरी बात बताओ। जी, उसी ने कहा था कि मार दो। तो क्या कहा था उसने, कैसे कहा था, कैसे बातचीत स्टार्ट हुई, ये पूरी कहानी बताओ। बात वगैरह होती थी तो उसने कहा कि साथ नहीं रहना तो हम साथ रहेंगे। अच्छा। तो उसके बाद ये मारने वाला प्लान। अगर तुम उसको पसंद करते थे तो फिर शादी उसके साथ करनी थी? मेरा ही शादी पहले से तय थी। अच्छा, तो तुमने घर बताया नहीं? बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था? पहले से तय थी तो वो रजामंद नहीं हुआ। अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर जब कशमाला से रब्ता हुआ, कशमाला ने कहा कि अपनी बीवी को मार दो? जी। हा? जी। फिर मार दिया? जी। कैसे मारा उसको? नींद की गोलियां वगैरह दी तो तकिए से सांस वगैरह बंद कर दिया। हा? तकिए से सांस बंद कर दिया था। सांस बंद कर दिया? जी। अपनी बीवी का? जी। अच्छा, फिर सुबह वाशरूम में ले जाके तो रख दिया था। वॉशरूम में ले जाकर रख दिया था? जी। फिर तो दरवाज़ा वगैरह बंद करके दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। नहीं, तो वो वहीं पे पड़ी थी लाश? जी। कितने दिन वहाँ पड़ी रही है? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे? जी। फिर बाद में वहाँ से तुम चले गए? घर ही था। कमरे में थे अपने? जी। ये कितने बजे का टाइम था? सुबह 8 बजे पता चला था। नहीं, जब उसको मारा है उसका तुमने बताया तकिया दे के, और उसको पहले नशे की गोलियाँ दी हैं? जी। गोलियाँ कहाँ से ली थी? मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर से ली? जी। तो उन्होंने पूछा नहीं कि ये तो हम नहीं दे सकते, आप पहले कोई छिड़क खवा के लाओ? दे दी थी उन्होंने। दे दी थी? जी। अच्छा, फिर गोलियां वगैरह दी थी तो सांस वगैरह बंद करके उसको तुमने मार दिया, फिर उसको तुमने वाशरूम में जाके रख दिया, फिर आके कमरे में लेट गए? जी।
हाँ? जी। क्या सोचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं सोचा? नहीं। तुमने कहा चलो जी मेरा काम अच्छा हो गया, मैं अब तो शादी कर लूँगा कशमाला से, यही सोचा? जी। अच्छा, फिर? उसके बाद उसको पता, घर वालों को पता चला कि स्लिप होके गिर गई है। घर वालों को ये लगा कि स्लिप होके गिर गई है। ये कहानी किसने बनाई थी? खुद ही से माइंड में आया कि गिर गई है स्लिप होके। तुमने बताया घर वालों को? नहीं, नहा रही थी जब, काफ़ी देर बाहर नहीं आई तो। अच्छा, तुमने यानी कि ये पूरा प्लानिंग से काम किया कि वॉशरूम के अंदर छोड़ के आए हो कि ये लगेगा कि यहाँ पे पाँव फिसला है और यहाँ पे गिर के मर गई है, जी। यही सोचा था पहले? जी। अच्छा, फिर? तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए हैं, डेथ हो गई थी। मार तो तुमने पहले ही दिया था ना, डेथ कैसे हो गई थी? मार तो तुमने उसको पहले ही दिया था। जी। अच्छा, फिर? तो नॉर्मल तदफीन हो गई थी। ठीक है। उसके बाद लड़की के शोर को मारा था। उसके बाद नॉर्मल चलता रहा हर चीज़? जी। घर वालों को कोई पता नहीं था? नहीं। अच्छा, तुम्हारे ससुराल में भी ये चीज़ पता नहीं थी? नहीं। कब तक पता नहीं चला उनको? अभी पता चला। नहीं, कितनी देर तक ये बात छुपी रही है? अभी पता चला है कि 2 साल हो गए हैं। डेढ़ कुछ साल। यानी कि 2 साल बाद अब पता चला? जी। अच्छा, फिर उसके बाद कशमाला के शोहर को कैसे मारा? उसको भी नींद की गोलियां दी हैं, सर पे शॉपर चढ़ा के, तो तकिए से सांस बंद कर दिया। नींद की गोलियां दी? कितनी गोलियां थी? लड़की नहीं दी थी, पता नहीं। तुमने ला के दी थी ना? जी। कितनी ला के दी थी? 10-20 होंगी। 10 गोलियां ला के दी हैं? जी। उसने अपने घर वालों को भी खिलाई हैं? जी। हाँ? जी। अच्छा, फिर तुम उसके घर पे गए थे? जी। जाके उसके मुंह पे कपड़ा या शॉपर लिपटा था? शॉपर चढ़ा के तो तकिए से सांस बंद कर दिया था। तकिए से सांस बंद कर? जी। ठीक है, वो तड़पता रहा होगा, जी। पाँव मारता होगा, जी। हाँ, चिल्लाता होगा, लेकिन तुम्हें रहम नहीं आ रहा। तुम्हारे सर पे तो इश्क का भूत सवार था ना? जी। हाँ? बताओ ना। जी। जी जी क्या, मुझे प्रॉपर जवाब दो मेरे भाई। हाँ जी, मार दिया था। अच्छा, फिर? उसके बाद उसको उठा के तो हवेली में ला के रख दिया था। हवेली में रख दिया था? जी। किनकी हवेली थी? उन्हीं की थी, लड़के की। लड़के की हवेली थी? जी। अच्छा, क्या वो वहाँ पे कोई भैंसे वगैरह बांधते थे? जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद घर चले गए। हम्म, सबको यही लगा कि नेचुरल डेथ है। सबको लगा के नेचुरल है। ठीक है, यानी कि कुदरती है। जो पहले जिस तरीके से वो तुम्हारी जो बीवी थी उसका जिस तरीके से तुमने कत्ल किया, उसको तुमने एक नया रुख दिया कि ये हादसाती मौत के तौर पर ये मर गई है, ऐसे ही इसको रुख दे दिया। जी। यानी कि पूरे ट्रेनर थे तुम? हाँ? जी। ट्रेनिंग ली हुई थी ना पहले की? नहीं। ट्रेनिंग ही ली हुई थी ना, ये पूरे फिल्मी स्टाइल के अंदर कशमाला को हासिल करने के लिए पहले उसके शोहर को मारा, फिर अपनी बीवी को मारा, तो आगे तीसरे मर्डर की तैयारी कर रहे थे। हाँ? लड़की ने कहा था किशोर को। नहीं, स्कूल में जब पढ़ते थे तो वो क्या ट्रेनिंग देते थे मारने की? नहीं। इतना पढ़े हो ना? कितना पढ़े हो? डिप्लोमा किया इंटर के साथ। इतना तुम पढ़े हो तो वो ट्रेनिंग देते थे मारने की? नहीं। नहीं। सारी बात है ना कि एक आम नॉर्मल इंसान तो इतने मर्डर नहीं कर सकता। जी। हाँ? ट्रेनिंग ली थी पहले? नहीं। अच्छा, फिर? उसके बाद लड़की की दूसरी शादी हो गई। अच्छा, कशमाला की फिर शादी होगी? जी। अच्छा, यानी कि तुम वो शादी पे शादी हो रही है, तुम कत्ल पे कत्ल कर रहे हो? हाँ? लड़की ने कहा था कि दूसरे को मारना है। अच्छा, लड़की ने कहा था? जी। उसको भी मारना है? जी। उसको कैसे, उसने कैसे पता चला कि जनाब उसको मारना है? उसको मरील जाके तो पहाड़ वगैरह से धक्का देना था। अच्छा, ये प्लानिंग बनाई हुई थी? जी, लड़की ने की। लड़की ने ये प्लानिंग बनाई हुई थी? जी। यार तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ? बताओ मुझे, माँ बाप हैं? जी। शर्म नहीं तुम्हें आ रही? अब तुम्हें दुनिया देख रही है, कैमरे के सामने हो तुम, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, और तुमने इतनी बेदर्दी के साथ इंसानी जानों का कत्ल किया है। पहले अपनी बीवी को मारा, अपने चाचा की, वो तुम्हारे सगे चाचा की बेटी थी, उसको मारा, फिर उसके बाद कशमाला के शोहर को मारा, आगे तीसरे मर्डर की तैयारी कर रहे थे। हाँ? जी। फिर? उसके बाद लड़की ने रिपोर्ट करवाई कि हमने मारा है। क्या रिपोर्ट करवाई? पुलिस स्टेशन में कि हमने मारा, कत्ल किया। नहीं, पकड़े कैसे गए हो? लड़की ने रिपोर्ट करवाई थी, मुझे घर से उठाया था सीआई। कशमाला ने खुद ही बता दिया? जी। कशमाला ने खुद ही बताया आगे जी। कि हमने जो है यानी कि कत्ल किया है? जी।
हाँ? जी। अच्छा, उसके बाद मुझे सीआईए वालों ने उठाया था घर से। नहीं वो कैसी मोहब्बत थी जिसने तुम्हें खुद ही फंसा दिया और तुम उसी मोहब्बत के लिए कत्ल पे कत्ल कर रहे हो? हम्म? बताओ ना, पता नहीं। बताओ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखना है, आंखें नीचे नहीं करनी, मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे वो कौन सी मोहब्बत थी जिसने तुम्हें फंसा भी दिया? पता नहीं। हाँ? पता नहीं। पता नहीं? वो कह रही थी मुझे अपना नहीं रहा। बताओ ना। उसने इसी वजह से करवाया कि मेरे से शादी करो। कहाँ से पकड़े गए? घर से पकड़ के लाए थे। घर से पकड़ के लाए? जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या मैसेज देना चाहते हो उन नौजवानों को जो कि तुम्हारी तरह अंधे हो जाते हैं और वो मोहब्बत के अंदर इतने अंधे हो जाते हैं कि वो किसी चीज़ को भी कोई अहमियत नहीं देते? यही कि ऐसे काम में ना पड़े। हाँ? ऐसे काम में ना पड़े। ऐसे काम में ना पड़े। जी। हाँ? माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचा? कत्ल तो नहीं छुपता ना? जी। माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचा था? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों नहीं सोचा? कितना बड़ा किया तुम्हें, इतना बड़ा करके उन्होंने पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के तुम इतना बड़ा किया, ये सिला दिया उनको? जी। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप देख सकते हैं कि अब हथकड़ियाँ हैं और शर्मिंदगी की निगाहें हैं और हाथ सर नीचे है, आंखें नीचे हैं और अब कह रहा है जी, मैसेज दे रहा है कि आप इश्क के अंदर जो है वो अंधे लोग हो जाते हैं, ऐसा ना किया करें। अब यानी कि पछता रहा है कि मुझे पछतावा है, मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसने पहले क्यों नहीं सोचा? यानी कि इसने पहले अपनी बीवी को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर इसने अपनी आशना के शोहर को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया और आगे तीसरे मर्डर की तैयारी कर रहे थे कि जी उसको पहाड़ पर लेके जाना था, वहाँ से उसको धक्का मार देना था। लेकिन ख़ुद तो अब ये हवालात के अंदर है, अब ये लंबा जाएगा, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इसके जो पीछे लवाहे की ना उनका क्या बनेगा। इसने ये नहीं सोचा कि जो उनके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो किसका दरवाज़ा जो है खटखटाएंगे। इसने ये नहीं सोचा, अंधा हो गया था मोहब्बत के अंदर। तो मेरा भी अब आला अफसरान से मुतालबा है कि ऐसे जो सफाक मुलजिम हैं उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि ऐसे लोग जो हैं इबरत का निशान बन सके। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।